सारनाथ की एक अनसुनी कहानी इसके प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृगदाव से जुड़ी है। यहाँ एक स्वर्ण मृग राजा के अत्याचारी शासन से बचने के लिए ऋषि को अपना बलिदान देता है, लेकिन राजा उस हिरण की बात सुनकर गर्भवती हिरणी और सभी पशु पक्षियों को अभय दान दे देता है। इसी महान बलिदान के कारण इस स्थान का नाम सारंगनाथ यानी मृगों के नाथ पड़ा, जो बाद में सारनाथ हो गया। प्राचीन काल में सारनाथ का क्षेत्र मृगदाव कहलाता था, जहाँ हिरणों का एक विशाल जंगल था। एक बार वाराणसी के राजा ने हिरणों का शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। जंगल में एक गर्भवती हिरणी ने राजा के आगमन पर भयभीत होकर राजा के पास जाने का आग्रह किया। स्वर्ण मृग निग्रोध राज, जो हिरणों का प्रमुख था, उसने उस हिरणी की व्यथा सुनकर राजा के सामने अपना बलिदान देने का प्रस्ताव रखा। निग्रोध राज की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उन्होंने निग्रोध राज और गर्भवती हिरणी दोनों को अभय दान दे दिया। निग्रोध राज के इस महान बलिदान के कारण लोग उसे सारंगनाथ कहने लगे, जिसका अर्थ है मृगों का स्वामी। समय के साथ यही नाम सारनाथ के रूप में परिवर्तित हो गया। इस ऐतिहासिक महत्व के अलावा सारनाथ बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म से भी यहाँ स्थान जुड़ा हुआ है। सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 शेर और एक धर्मचक्र अंकित है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा की गई खुदाई के दौरान सारनाथ के प्राचीन खंडहरों और कलाकृतियों की खोज हुई थी, जिससे सारनाथ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का पता चला था। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मूलंग धपुटी और नवीन विहार इत्यादि स्थित है। के साथ सारनाथ वैसे तो भगवान बुद्ध से जुड़ी पवित्र और शांत जगह है, लेकिन लोगों के बीच इसके बारे में कुछ डरावनी कहानियां और अफवाहें भी मशहूर हैं। ये बातें ज़्यादातर लोक कथाओं और सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। सारनाथ से जुड़ी डरावनी बातें, जैसे कि धमेक स्तूप के पास रात का सन्नाटा। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रात में स्तूप के पास अकेला रुक जाए तो उसे अजीब सी आहट और घंटियों जैसी आवाज़ सुनाई देती है। खंडहरों में भूत प्रेत की कहानी, टूटे फूटे मंदिरों और स्तंभों के पास लोगों का दावा है कि कभी कभी सफ़ेद परछाई दिखाई देती है जो अचानक गायब हो जाती है। खून की नदी की कथा, बुजुर्ग कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ एक बड़ा युद्ध हुआ था, जिससे नालियों में खून बहा था। तभी से रात में लाल रोशनी या चमक दिखने की अफवाह चली आ रही है। कुत्तों का भौंकना, गांव वाले मानते हैं कि अगर रात को अचानक सारे कुत्ते एक साथ जोर जोर से भौंकने लगे तो समझो कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजर रही है। फुसफुसाहट की आवाज़ें, कुछ लोगों का कहना है कि खंडहर के पास से गुजरते समय किसी के हंसने या कान में धीरे धीरे बोलने जैसी आवाज़ आती है। ध्यान रहे, ये सब लोक कथाएं और अफवाहें हैं, इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है।